Welcome back students, welcome to your political science class. In the last video we have completed our chapter number 6 and that was international organizations, and in this video we'll be starting chapter number 7, that is security in the contemporary world. See बच्चे, security word हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि what is security, right? So the topics to be covered in this video are first security itself, next types of security, and the third topic that we'll be discussing in this video is traditional security. इस बार security के types को भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो हमने पर्सनल सिक्योरिटी के टाइप्स नहीं होंगे, वो हमारी एक इंटरनेशनल लेवल की या एक नेशनल लेवल की एक कंट्री के लिए जो सिक्योरिटी के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी किसी भी तरह के थ्रेट से कंप्लीट फ्रीडम है, यानी कि प्रिवेंट करना, लिमिट करना या वॉर को ख़त्म करना इज़ सिक्योरिटी. कहता है द एग्जिस्टेंस जो है ना ह्यूमन बींग्स की जो एग्जिस्टेंस है, दिस लाइफ दैट मीन्स इज कम्प्लीटली फुल ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स. पता नहीं कब किस टाइम पर कौन से थ्रेट का सामना हमें करना पड़ जाए. सिक्योरिटी वही है, उन सब से बचना ही सिक्योरिटी है. और जो जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी का मतलब बेसिक मतलब तो वही रहेगा, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स. वो किस किस तरह के थ्रेट्स हैं, वो दो तरह के थ्रेट्स हैं, दो नोशंस हैं उसके, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट. दो तरह की सिक्योरिटी है, दो नोशंस हैं सिक्योरिटी के, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल नोशन क्या है? ट्रेडिशनल नोशन के अंदर भी आगे दो नोशंस आते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल थ्रेट्स. एक्सटर्नल थ्रेट्स यानी कि बाहर से आया हुआ थ्रेट, कोई सा भी थ्रेट जो बाहर के किसी फोर्स से हमारे ऊपर आया, दैट इज़ एक्सटर्नल. और जो हमारे इंटरनल पीस एंड ऑर्डर की बात है, जो हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर है, इंटरनल प्रॉब्लम जो है, वो आती है हमारी इंटरनल थ्रेट. अब एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, बेसिकली द एक्सपीरियंस मिलिट्री वॉर, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग. और इंटरनल में मैंने आपको बताया कि पीस एंड ऑर्डर आता है. अब एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि पहले एक्सटर्नल पे ध्यान दिया जाता है, देन इंटरनल पे ध्यान दिया जाता है. लेकिन जब हमारे यहाँ कोई क्राइसिस होता है तो पहले इंटरनल पे ध्यान दिया जाता है, फिर एक्सटर्नल पे ध्यान दिया जाता है. ज़्यादा नुकसान जो है हमें वो एक्सटर्नल थ्रेट्स पहुंचाते हैं. इंटरनल थ्रेट्स को गवर्नमेंट अपने आप कंट्रोल कर सकती है, बट जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. अभी एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं? द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज़ फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स. और ये मिलिट्री क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट है. ट्रेडिशनल फ्रेम में मिलिट्री थ्रेट इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री सिक्योरिटी. द सोर्स ऑफ सच अ सिक्योरिटी थ्रेट emerges from another country which is through its military action that threatens the core values of sovereignty, independence and the territorial integrity. Military actions even endanger the life of ordinary residents of the country. अगर बाहर की कोई कंट्री यहाँ पर अटैक कर रही है तो बेटे वो मिलिट्री थ्रेट है. और मिलिट्री थ्रेट जब होगा ना, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आम जनता है, जब हम इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में वॉर होगा ना, मिलिट्री फाइट होगी, तो वहाँ पे रहने वाले लोग उससे बच नहीं पाएंगे. और जो कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी पॉलिसी की, कि सिक्योरिटी एक्सटर्नल थ्रेट से बच किस तरह से सकते हैं, या सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो है डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग. बट एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि जब थ्रेट ऑफ वॉर होता है ना, तो किसी भी गवर्नमेंट के पास, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ टू सरेंडर, सेकेंड टू चेक द अदर साइड फ्रॉम एन अटैक बाय रेजिंग द वॉर कॉस्ट, कि भाई एक काम किया जाए कि वॉर कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि सामने वाला अपने आप पीछे हट जाए, या फिर खुद को डिफेंड करना. इनके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होता. और जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग. Governments even make the choice of surrender when
actually in a war, but this may not be promoted as a country's defense policy. सरेंडर करने की कोशिश तो कर सकती है गवर्नमेंट कोई भी, लेकिन ये कंट्री की पॉलिसी में नहीं आता. वो झुकना किसी भी कंट्री की पॉलिसी में नहीं आता, फाइट करना आता है. सिक्योरिटी पॉलिसी इज हैंस कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर. वॉर से बचना, वॉर से मतलब खुद को बचाना इज व्हाट, सिक्योरिटी पॉलिसी. और सबसे इसमें आता है डेटरेंस, और वॉर को ख़त्म कर देना. डेटरेंस यानी कि आपने एक इस तरह का अपने आप को दिखाना कि भाई अगर मैंने वॉर किया तो मेरी जो कॉस्ट है, मेरे जो वॉर जिस लेवल के मैं वॉर कर सकता हूँ तुम बीट नहीं कर पाओगे, कि ये चीज़. दूसरा, वॉर को लिमिट करके उसको एंड करना इज़ डिफेंस. और जो थर्ड एलिमेंट है वो है बैलेंस ऑफ पावर. कहते हैं एवरी कंट्री लुक्स अराउंड टू सी द पोटेंशियल बिगर और स्ट्रॉन्गर कंट्रीज विच कैन पोज एज अ थ्रेट इन द फ्यूचर. हर किसी को देखता है तो क्या होगा. अब सपोज हमें अगर पता है कि भाई कोई भी कंट्री XYZ कंट्री, अमेरिका, या चलो पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस के अलग तरह के रहे हैं, और उसके लिए हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी डिपेंड करती है इंडिपेंडेंस की. लेकिन अगर जैसे अमेरिका कंट्रीज़ की बात मैं करूँ तो क्या होगा, ऐसी कंट्रीज़ से अगर हमें लग रहा है ना कि भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, और कल को हम लोग अगर इनके साथ वॉर करें या हमारी कोई लड़ाई हो जाए, कोई ऐसी हो जाए, तो वील नॉट बी एबल टू फेस देम. तो उस केस में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके चलते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलते हैं, हम लोग फेवरेबल बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं. क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक पावर है दोनों कंट्री की हैंड इन हैंड चलाने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ कल को अगर इस कंट्री के साथ हमारा कोई पंगा हो जाता है तो उसको बीट करने के लिए हमारे पास उसके लेवल का हथियार होना चाहिए. और फर्दर जो फोर्थ आता है वो है अलायंस बिल्डिंग. अलायंस क्या होता है, कोलिशन होता है कंट्रीज़ का जो क्या करते हैं, इकट्ठे होके एक पॉसिबली मिलिट्री अटैक से बचने की कोशिश करते हैं. अगर आपको मैं याद दिलाऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ट्रिपाटाइट पैक्ट बिटवीन जापान, इटली एंड जर्मनी, याद आया, ये अलायंस बिल्डिंग होती है कि भाई अगर मेरे पे किसी ने अटैक किया तो यू विल हैव टू सपोर्ट मी. तो ये 4 कंसेप्ट हैं. और अब आते हैं इंटरनल थ्रेट्स. इंटरनल थ्रेट्स कहते हैं एग्जामिन करने के बाद, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को एग्जामिन करने के बाद कम्प्लीटली हम इंटरनल लेवल पर आते हैं. और इंटरनल लेवल इंटरनल जो मैटर्स हैं उनमें किस किस तरह के डिटेल्स आती हैं, वो आती हैं जो एक कंट्री की अपनी पीस और सिक्योरिटी जब डिस्टर्ब होती है, लाइक अपने कम्युनिज्म बेसिस पे, कम्युनलिज्म या कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ावा होता है. या श्रीलंका जैसा एग्जांपल अगर हम लें तो जब सिविल वॉर जैसी कंडीशंस होती हैं, यानी कि अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहर के किसी से कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ अपने ही लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं, तो ऐसे एक कंसेप्ट जो होता है वो होता है इंटरनल थ्रेट्स कहलाते हैं. तो ट्रेडिशनल नोशन में, यानी कि पौराणिक तरीके में, ट्रेडिशनल पुराना एक जो सेटअप चलता आ रहा है उसमें ये 2 तरीके होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन होती है, कॉपरेशन किस तरह से की जाती है. सबसे पहले डिसआर्मामेंट, कि भाई आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ सेवरल काइंड्स ऑफ वेपन्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, खासकर WMD वेपन्स, यानी कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं. ऐसे आर्म्स कंट्रोल, कुछ ट्रीटीज साइन करनी पड़ेंगी बेसिकली, जैसे कि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी या NPT. हम लोग ये ट्रीटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लीज़ कंफ्यूज होना मत. फर्स्ट चैप्टर जब हमने किया था ना कोल्ड वॉर, उस टाइम पर हम लोगों ने इनको बड़े अच्छे से कराया और आप लोगों को पूरी डिटेल भी लिखवाई गई थी इस चीज़ की. तो NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है, या इस तरह की जो ट्रीटीज़ हैं USSR ने भी की, तो इस तरह का काम होता है. आर्म्स कंट्रोल या फिर तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि भाई हम क्या करेंगे. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंट्री शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विद द राइवल्स. अपने राइवल्स के साथ शेयर करना कि भाई हमारे मिलिट्री इंटेंशंस या हमारे मिलिट्री प्लान्स क्या हैं, या हमारे क्या क्या फोर्सेस हैं. ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, एक अच्छे तरीके से, एक पीसफुल तरीके से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना किस में आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आता है. नेक्स्ट हम जब भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट रहेगा इसका दूसरा पार्ट, यानी कि इससे बिल्कुल कंट्रेरी, बिल्कुल ऑपोजिट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स क्या हैं. तब तक के लिए बच्चे स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर. एंड इफ़ you haven't seen all the previous chapters, please go to the channel and you may have a look on all those, and also the assignments are provided to you people. You can solve those assignments for your help, for your basically academic help,
that will be more beneficial. Thank you